वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9 मैथ्स की गणित की वर्कशीट है ये। आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, गुणा भाग करना ये सब। देखिए तो बच्चे परिमेय संख्याओं को गुणा करना व भाग करना तो आप जानते ही हैं, जैसे कि 3 और 5 ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि इनको हम p बटा q में लिख सकते हैं। इनको आप गुणा करेंगे, 3 और 5 को गुणा कीजिए, 3 पंजे 15। तो ये क्या आया, 15 एक परिमेय संख्या है ये भी। अब 1.2 भी परिमेय संख्या, 1.2 को आप लिख सकते हैं 12 बटा 10, परिमेय तो हुई। अब 1.2 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3.6 आ गया, तो 3.6 को भी तो आप 36 बटा 10 लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 5.3 को 8 से गुणा कीजिए तो 42.4 आएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? यस, इसको भी आप p बटा q में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, वैसे भाग अगर करना है, 32 को 2 से भाग करेंगे, 32 बटा 2 लिखेंगे, काट के आ गया 16, 16 को 16 बटा 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब 16 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से अब देखिए 4.2 बटा 3 है, इसको काटेंगे 1.4 आ गया, 1.4 बटा पॉइंट हटाइए 0 आ गया, तो ये भी 1.4 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि परिमेय संख्या को गुणा या भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। चलिए अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। ध्यान देना है, आपने परिमेय संख्या की गुणा और भाग की तो हर सिचुएशन में परिमेय संख्या ही मिल रही थी। अब हम परिमेय की जगह अपरिमेय संख्या की गुणा भाग करके देखते हैं क्या आएगा। तो √2 और √3 को गुणा करते हैं, दोनों ही अपरिमेय है, तो इसको एक साथ रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6। ये रूट से बाहर तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से √2 और √2 को गुणा कीजिए, रूट में एक साथ चला गया 2, तो 2 और 2 एक बार जोड़ा बाहर आ जाएगा। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1 p बटा q के रूप में, क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ गया, तो इसका मतलब 2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। आपने दोनों एग्जाम्पल में क्या सीखा कि अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। दोनों ही एग्जाम्पल में गुणा किए गए हैं, लेकिन एक सिचुएशन में अपरिमेय आ रहा है और एक में परिमेय। यानी अपरिमेय संख्या के गुणा करने पे परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या आ सकती है। चलिए आगे करके देखते हैं। √3 और √8 के गुणा कीजिए, तो √3 गुणा √8 हो जाएगा, 8 के खंड हो गए 2 2 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2 √6। ठीक है, लेकिन 6 तो बाहर नहीं आया ना रूट से, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? यस, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इनको गुणा करके देखते हैं। √3 और 2 जमा √5, अब इसको इससे गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2 √3। अब √3 को √5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो दोनों ही तो रूट में है, कोई रूट से बाहर नहीं आया। किसी भी सिचुएशन में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहला भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय जुड़े रहेंगे तो भी अपरिमेय ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको गुणा करके देखिए, इसको भी सॉल्व करने पे देखिए ये क्या आ रहा है, सब रूट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आया 3 √2 माइनस √10 प्लस 3 √3 माइनस √15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कुछ सवाल इन्होंने पूरे दिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ को आपको लिखना पड़ेगा। अब भाग करके देखते हैं। देखिए क्या है, 3 √3 भाग में √3 है, √3 से √3 कट गया, 3 बचा, 3 को आप 3 बटा 1 p बटा q लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो भाग करने पर परिमेय संख्या निकल गई। क्या अपरिमेय भी आ सकता है? चलिए देखते हैं। ऊपर है √10 और नीचे है √2, इसको भाग में पूरा एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, 10 बटा 2, 2 पंजे 10, लेकिन रूट से तो ये बाहर नहीं आया ना, इसका मतलब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो हमने क्या सीखा, अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग करने पर परिमेय और अपरिमेय कोई भी संख्या आ सकती है। चलिए सवाल सॉल्व करके देखते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दो परिमेय संख्या ले लीजिए, 2 और 3, अब इसको गुणा कीजिए 6। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और 6 क्या है, वो परिमेय है, ना कि अपरिमेय। क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने में परिमेय मिलेगा? हाँ, मिल सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, √2 गुणा -√2, तो √2 और रूट क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 आ गया। और ये क्या है, परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं ना माइनस का। यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे अपरिमेय संख्या नहीं मिल सकती, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या मिल सकती है। ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। अब ये देखिए √10 है, अब इसको एक साथ रूट में लिखिए, 10 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा, ये 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 तो है ही, और ये 5 बाहर आ जाएगा जोड़ा वाला, तो 5√2 हो गया। ठीक है, बी वाला भी इसी तरह से करेंगे, एक साथ लिखिए 3 गुणा 6, एक ही रूट में हो गए, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, ये बाहर आ गया, तो क्या आएगा, 3√2, 2 अंदर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 6 गुणा 3, इस सवाल को मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, थर्ड का सी है, √6 और यहाँ है √3 जमा 2, ध्यान देना है आपको। पहले हम इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा √6 गुणा 3, रूट में चले गए, प्लस अब इसको इससे गुणा कीजिए 2√6, अब 6 को फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो बाहर आएगा नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब ये पेयर बाहर आ गया तो ये बन गया 3√2 जमा 2√6, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। √6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट है, इसको आप यही कर सकते हैं। देखिए एक साथ आप लिख लीजिए इसको इस तरह से, 15/5, एक ही रूट में आ जाएंगे, 5 दिया 15, यानी रूट के अंदर ही 3 रह जाएगा, तो डी भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया, सी भी हो गया। अब ई की बारी, आप इसको एक ही रूट में लिखिए इस तरह से, 7 गुणा 21, 21 के खंड कर दीजिए, गुणा करने की जरूरत नहीं है, 7 या 21 होता है। अब जोड़ा बनाइए, जोड़ा को बाहर निकाल देना है, रूट में रह गया 3। ठीक है, ऐसी एफ है। चलिए तीसरे के एफ पॉइंट को मैं यहां कर देती हूँ, 18√3 भाग 6√3, यही सवाल है ना, 18√3 भाग 6√3, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, 18√3 ऊपर और नीचे भी 6√3, 3 से 3 कट गया, 6 दिए 18, रूट का रूट से, बिना रूट का बिना रूट से काटना, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा था, एफ पॉइंट था। अब इसकी बारी, इसको इससे गुणा कर लीजिए, सीधा गुणा करना है 15 से, और एक स्थान के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं साथ में ही। देखिए ये हो गया 27.8 गुणा 15, पॉइंट हटाइए, तो ये 1 0 नीचे आ गया, उसको काटना शुरू करते हैं। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 नीम 18, यानी 139 को 3 से गुणा करना है, तो क्या आएगा ये, 3 3 27, 2 3 9 और 2 11, 3 3 और 1 4, 417 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको आपको भाग करना है एच वाले को, तो एच वाले को मैं यहां करा देती हूँ। ठीक है, 1.06 भाग 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.06/2, इस पॉइंट को भी हटा लीजिए, पॉइंट के बाद 2 रकम है, लग गया नीचे। अब इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, 2 से ही काट लीजिए, ये आ गया 100, 2 5 10, 2 3 6, यानी 53/100 आ गया। ठीक है,
और आप इसको पॉइंट में बदल सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट 5 3 लिखा, पॉइंट लगा दिया, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा कि √2 जमा √3 का आंसर क्या आएगा। आई होप आप लोग जरूर कर पाएंगे, और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।